स्वागत है दोस्तों, आप देख रहे हो द सेनपाई सीक्रेट्स। और आज हम बात करने वाले हैं उन राज के बारे में इनके बारे में नारुतो एनीमे ने कभी पूरी तरह बताया ही नहीं। ये वो डार्क थ्रेड्स है जिनके पीछे छुपी है एक ऐसी रियलिटी जो नारुतो की दुनिया को और भी ज़्यादा हॉरिफाइंग बना देती है। क्योंकि जितनी ब्राइट और हीरोइक की ये स्टोरी दिखाई गई उतना ही अंधेरा था उसके अंदर। नंबर 1, कोनोहा की हाइपोक्रेसी। नारुतो हमेशा हमें सिखाता है कि टीम वर्क और पीस सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन रियलिटी में हिडन लीफ विलेज में अपने ही लोगों के खिलाफ सबसे ज़्यादा जुल्म किया। उचिहा क्लैन जो विलेज का फाउंडेशन का हिस्सा था, उन्हें अपने ही घर से आइसोलेट कर दिया गया। उनके ऊपर स्पाइंग और डिस्क्रिमिनेशन की गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास शारिंगान था, एक ऐसी पावर जो लीफ को कंट्रोल करने के लिए खतरा बन सकती थी। यानी जो क्लैन सबसे लॉयल था वही बन गया था उनका दुश्मन। और सबसे शॉकिंग बात ये सब प्लान किया था डांजो और एल्डर्स ने, जिन्होंने इताची को मजबूर किया अपने ही क्लैन को ख़त्म करने के लिए। इताची उचिहा एक नाम जिसे सब विलेन समझते थे, पर असल में वो एक ट्रेजिक हीरो था। सोचो, एक 13 साल लड़का जिसे अपनी आंखों के सामने अपना माँ बाप को मारना पड़ता है सिर्फ इसलिए ताकि सिविल वार ना हो। उसने अपना चाइल्डहुड इमोशंस और जिंदगी सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया ताकि लीव विलेज बचे रहे। और आयरनी ये थी कि जिस विलेज के लिए उसने सब कुछ किया उसी ने उसे ट्रेटर और डिक्लेयर कर दिया। इताची की स्टोरी नारुतो के वर्ल्ड में सबसे पेनफुल ट्रुथ है, एक हीरो जिसे विलेन बनकर जीना पड़ा। नंबर 2, रूट ऑर्गेनाइजेशन। डांजो के शैडो फोर्स ये लोग होकागे के नाम पर वो काम करते थे जिसे ऑफिशियली कभी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। असैसिनेशन, एक्सपेरिमेंट्स, ह्यूमन वेपन क्रिएशन, सब कुछ। डांजो ने इनोसेंट लोगों को और ऑर्फन्स पर एक्सपेरिमेंट किया, शारिंगान चुराए और उन्हें अपने हाथ में लगा लिया। उसका गोल था अल्टीमेट पावर बिना मोर्टेलिटी के। और सबसे टेरिफाइंग पार्ट ये है कि लीफ के एल्डर्स ये सब जानते हुए भी छुपा रहे थे। ये था नारुतो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाइपोक्रेसी, पीस के नाम पर जुल्म। नंबर 3, नारुतो का चाइल्डहुड। हम सब नारुतो को एक चीयरफुल ऑप्टिमिस्टिक हीरो का रूप में जानते हैं, लेकिन शुरू में उसके साथ जो हुआ वो एक साइकोलॉजिकल हॉरर था। एक छोटे से बच्चे को जिसको कोई भी नहीं था, पूरे विलेज ने इग्नोर किया, उसे मॉन्स्टर कहा गया। उसके पास कोई दोस्त नहीं था, कोई फैमिली नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर नैन टेल सील किया गया था, वो भी बिना उसके कॉन्सेंट के। और ये डिसीजन लिया गया था एडल्ट्स के द्वारा। वो जिन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा था वही लोग उससे नफरत करते थे। नारुतो के स्माइल के पीछे छुपा था एक अनइमेजिनेबल पेन, और यही उसके रियल स्ट्रेंथ बना। नंबर 4, ओरोचिमारू का एक्सपेरिमेंट्स। ये बंदा सिर्फ विलेन नहीं था, ये एक साइंटिस्ट था जिसे मॉर्टेलिटी की कोई परवाह नहीं थी। उसने काउंटलेस ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट किए जिनमें से ज़्यादातर बच्चे थे। उसका ऑब्सेशन था इमॉर्टलिटी और नॉलेज, और इस ओबेसन ने उसे मॉन्स्टर बना दिया था। कभी सोचा है तुमने कि अंको, काबूटो और दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ होगा उन उन लेबोरेटरीज में? ओरोचिमारू के हिडन लैब्स में हुए टॉर्चर और एक्सपेरिमेंट्स नारुतो वर्ल्ड के सबसे डिस्टर्बिंग ट्रुथ है। नंबर 5, द जिंजुरुकी सिस्टम। नारुतो, गारा, किलर भी ये सब जिंजुरुकी थे, जिनमें टेल्ड बीस्ट को फोर्सफुली सील किया गया था। ये ईस्ट नेचर के पार्ट थे, लेकिन ह्यूमंस ने उन्हें वेपन्स बना दिया। उन लोगों को जिंजुरुकी बनाया गया जो तो ऑर्फन्स थे या पॉलिटिकली वीक विलेज के लोग। ये एक क्रूअल सिस्टम था, एक इनोसेंट बॉडी में मॉन्स्टर बंद करके उसे एक टूल बना दिया गया था। नारुतो के स्ट्रगल सिर्फ अपने अंदर के बीस्ट से नहीं था, बल्कि सोसाइटी के हेट से भी था। नंबर 6, द साइकिल ऑफ हैट्रेड। जिराया ने कहा था, एज लॉन्ग एज देयर इज लव देयर विल बी हेटेड। नारुतो में वार कभी ख़त्म ही नहीं हुई, सिर्फ से बदलता गया। विलेजर्स पीस के लिए लड़ते रहे, और हर जनरेशन अपने रिवेंज लेगेसी कैरी करती रह गई। हाशीरामा और मादरा ने पीस के लिए कोनोहा बनाया, पर उनके आइडियल्स एक दूसरे के खिलाफ हो गए। रिजल्ट, ए सिस्टम जहां नेक्स्ट जनरेशन को पुरानी मिस्टेक्स रिपीट करनी पड़ती है। इवन नारुतो और सास्के के बीच का कॉन्फ्लिक्ट इसी हैट्रेड के रिफ्लेक्शन था। डांजो हर डार्क इवेंट में किसी न किसी फॉर्म में इन्वॉल्व था। उसने उचिहा मैजिकल प्लान किया, इताची को मैनिपुलेट किया, शारिंगान चुराए और नगातो को रिनेगान तक का प्लान्स बनाए। उसने पूरे रूट को अपनी पावर के लिए यूज़ किया, और जब पेन ने कोनोहा डिस्ट्रॉय किया, डांजो ने होकागे बनने के लिए उसे ट्रेजेडी का फ़ायदा उठाया। डांजो रिप्रेजेंट करता है नारुतो वर्ल्ड के सबसे डार्क थीम को, पावर करप्ट्स। नंबर 7, निंजा अकेडमी और चाइल्ड सोल्जर्स का कॉन्सेप्ट। नारुतो वर्ल्ड में 12-13 साल के बच्चे को बैटलफील्ड पे भेजना एक नॉर्मल चीज़ थी। कभी सोचा है किस तरह का ट्रॉमा से ये बच्चे गुजरते होंगे? ककाशी जैसे लोग ने चाइल्डहुड में ही अपने दोस्तों को खो दिया, और उसके बाद भी उन्हें लड़ना पड़ा।
नारुतो के वर्ल्ड में पीस के नाम पर बच्चों को सिर्फ वेपन्स बना दिया गया है और ये सिस्टम इतना डीप था कि किसी ने इसे क्वेश्चन पे सवाल तक नहीं किया। नंबर 8, द ट्रुथ अबाउट अकात्सुकी। जहाँ एनिमे में अकात्सुकी को टेररिस्ट ग्रुप दिखाया गया, रियलिटी में वो पीस चाहता था, बस रॉन्ग मेथड से। नगातो, याहिको और कोनैन ओरिजिनली पीस चाहते थे, लेकिन वार्स और पॉलिटिकल बेट्रियल ने उन्हें मॉन्स्टर बना दिया। नगाटो ने अपनी सफरिंग से सीखा कि ह्यूमन सिर्फ दर्द से सीखते हैं और इसीलिए उसने पेन बनाया, एक सिंबल जो दुनिया को दर्द के जरिए पीस समझाए। पेन का डायलॉग, Feel pain, accept pain, and know pain. Those who do not know pain will never understand true peace. I will never forget the pain that Yahiko suffered. And now, this world shall know pain. Almighty Puss. नंबर 9, द लास्ट ट्रुथ, द फॉल्स होप ऑफ पीस। नारुतो सीरीज के एंड में सब कुछ हैप्पी लगता है, लेकिन रियलिटी में सिस्टम वही है। हिडन विलेज, मिलिट्री पावर और सिनोबी स्ट्रक्चर अब भी एग्जिस्ट करते हैं। नारुतो होकागे बन गया, लेकिन क्या हेट्रेड का साइकिल खत्म हुआ? क्या न्यू जनरेशन सच में फ्री है और उस पुरानी सोच से? मे भी नहीं। नारुतो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रुथ ये है, पीस कभी परमानेंट नहीं होती और हर जनरेशन को अपना अंधेरा फेस करना पड़ता है। और शायद इसी वजह से नारुतो एक मास्टरपीस है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है कि ऑर्फन बॉय की, बल्कि एक मिरर है सोसाइटी का, जहां लोग पावर के लिए दोस्ती, फैमिली और मोरालिटी सब सेक्रीफाइस कर देते हैं। नारुतो ने हमें दिखाया कि हीरोज भी टूट जाते हैं और विलेंस की भी कभी राइट होते हैं, और शायद इसी डार्कनेस में छुपी है नारुतो की असली ब्यूटी। सो ये थे कुछ डार्क ट्रुथ्स अबाउट नारुतो एनीमे, वो रियलिटीज जिनके पीछे छुपी है पेन, पॉलिटिक्स और नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो द सेनपाई सीक्रेट्स को, क्योंकि हम ऐसे ही डीप एनिमे ट्रुथ्स और हिडन रियलिटीज लाते रहेंगे।